सभी साथियों को राम राम। आज आपसे मैं मेरी फेसबुक आईडी के माध्यम से लाइव आ रहा हूं और उसका कारण है कि मेरा जो पेज है वो प्रिवेंट कर दिया गया, मतलब उस पर रोक लगा दी गई है 29 मार्च तक कि कोई आप जो है लाइव आकर के कोई मैसेज नहीं दे सकते। पता नहीं क्या कारण है, मुझे नॉलेज कम है। कोई नहीं। तो सब साथियों को राम राम। और फेसबुक आईडी से लाइव आकर के आपसे आज रूबरू होना था और एक मैसेज देना था कि आज क्या कल मुझे बड़ा प्रायश्चित हुआ, बड़ा महसूस हुआ कि जब जो है यह विश्वास प्रस्ताव और ये चल रहे थे, ये सारा सिस्टम विधानसभा में, तो जो किसान की जो दशा पिछले 110 दिन से जो है लगभग अपनी जायज मांगों को और इन काले कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलनरत हैं, और उसमें जो है ये लाया गया आपका अविश्वास प्रस्ताव, और वो उसमें जो है मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ कल। तो मैं इस बात को लेके और प्रायश्चित करने के लिए आप सबके समक्ष, और आज मैं कहीं गया हुआ था तो ऐसे चर्चा हो गई चाय पर, तो 10-12 लोग बैठे थे जहां हम गए हुए थे, तो उन्होंने जो है ये बात आई तो उन्होंने डॉक्टर साहब और सीधा जो है अटैक कर दिया मेरे ऊपर। और अटैक क्या कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई ये आपकी बदौलत है सारा। खैर मैं तो इतना बड़ा कोई वो नहीं हूं, लेकिन उन्होंने बुलाना ये दिया कि आपने जो है एक विधायक बारड़ा से नैना चौटाला को बनाया, तो आपका योगदान नहीं है क्या? वो पार्टी वाइज दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे। खैर तो मुझे वो भी फील हुआ। तो मैं सबसे पहले जो है आज एक बहुत बड़ी विषय को लेके आपके समक्ष लाई हूं। मैं अपनी बात जो है अब सब साथियों के समक्ष साझा करना चाहता हूं, तो कृपया जितने साथी हैं, कोई नहीं, पेज को मेरे को प्रिवेंट कर दिया गया, उस पर कोई रोक लगा दी है 29 मार्च तक। डॉक्टर विजय सांगवान मंदोला के नाम से पेज है, और क्या दिक्कत है मुझे नहीं पता, ज्यादा नॉलेज नहीं रखता इस बारे में, तो होगा कोई रीजन, उनके कोई कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं किया, क्या नहीं किया। खैर हो सकता है कल ये फेसबुक आईडी भी जो है इस पर भी रोक लग सकती है। तो चलो रोक लगे उससे पहले ये बहुत जरूरी मैसेज मैं आपके समक्ष जो है लाइव हूं देने के लिए, और वो इंपॉर्टेंट मैसेज ये है मेरा प्रायश्चित, कि भाई जो है ना एक चीज तो ये कि भाई मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि हमने जो किया, और कल जो अब जो किसान की जो दुर्दशा हो रखी है उसके काफी हद तक जो हमने अतीत में अजय सिंह चौटाला परिवार का जो साथ दिया, दुष्यंत का जो साथ दिया, उसके लिए मैं वास्तव में ही जो है मुझे कल फील हुआ, और मैं गिल्टी फील कर रहा हूं, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। आई रिपेंट ओवर व्हाट आई डिड एंड व्हाट वी डिड, ऑल वर्कर्स जो दुष्यंत के साथ थे। तो मैं तो सब की तरफ से जो है ये फील कर रहा हूं, हम सब ने जो है एक बहुत गलत निर्णय लिया। और एक बात और भी आज मैं साझा कर रहा हूं कि जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल, देखिए मेरे पास पीछे इसमें शायद मैंने ये मेरे घर में ये एक ही फोटो रखी है, बाकी तो हटा दिए सब। तो
जननायक जो है स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के जो सौपन थे, जो नीतियां थी, जो विचारधारा थी, जिसको लेके चौटाला परिवार हरियाणा में जो है कई बार सत्तासीन हुआ, सत्तारूढ़ हुआ। हम भी, हमारे दादा चौधरी हरिद्वार लाल जी हैं, और वो सामने फोटो है दादाजी का, देखेंगे तो आप, सामने लगा हुआ है मेरे दादाजी का फोटो, चौधरी हरिद्वारी लाल जी। वो चौधरी देवीलाल के साथ थे अतीत से, 1974 से 75 से साथ थे, और 77 में जब जनता पार्टी और हल्दर का निशान था, वो बचपन मुझे याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा था, देखता था। फिर 10-11 साल, यानी कि 35-36 साल मुझे भी हो गए, पिताजी को भी, सब ने हमने साथ दिया इनका। तो अब जो है, जो ये हालात पैदा हुए, देखिए 15 साल से हर कार्यकर्ता ने इनेलो का था, इनेलो की बात करूंगा मैं, सत्ता से दूर रहते हुए विषम और विकट परिस्थितियों में साथ दिया कि नहीं दिया, आप सब जानते हो। और जो है फिर लगातार संघर्ष कर रहे थे, 15 साल से सत्ता से दूर थे, और संघर्ष के उस बलबूते पे ये मान के चलो कि उस दौरान एक बड़ा जो सेटबैक था, वो था जेबीटी भर्ती घोटाले में लोपुरुष चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को, अजय सिंह चौटाला को 10-10 साल की सजा सुनाई। कार्यकर्ता टूट चुका था, मायूस हो चुका था और बिखर चुका था। हमने, मैं भी हूं और आप सब भी हैं, जो भी साथी संघर्ष में साथ रहे, और उन्होंने जो है ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की गैर मौजूदगी में इनका साथ दिया। पार्टी संगठन को एक एक कार्यकर्ता ने, युवा साथी ने, हमारे जैसे अधेड़ उम्र के जो थे, उन्होंने अपने आप को अजय सिंह चौटाला माना, और बूढ़े बुजुर्ग जो हमारे पिताजी के उम्र के हैं, उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला माना, और सब युवाओं ने अपने आप को दुष्यंत और दिग्विजय मान के लड़ाई लड़ी, संघर्ष में साथ दिया, और पार्टी को विषम और विकट परिस्थितियों में बिखरने और टूटने से बचाया। उसके बाद चल रहा था, जेल में थे नेता, संघर्ष का दौर लगातार जारी था, सबने मेहनत की, सबको बधाई, और बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि देवीलाल की जो है फौज के सिपाही थे, देवीलाल से ओतप्रोत थे सब साथी, और आज भी हैं। आज जननायक का कोई मुकाबला नहीं है, मैं आज भी कहता हूं, चौधरी देवीलाल का, जिन्होंने सदैव गरीब, मजदूर, किसान और कमेरे वर्ग की जो है लड़ाई और मुजारों की लड़ाई लड़ी, ताजिंदगी, मृत्यु पर्यंत। अब जो है फिर जो है एक इस प्रकार का जो है, ये जेल में जाने के बाद, मैं आपको एक एक मैं भूल जाता हूं, तो थोड़ा मैंने पॉइंट नोट किए हुए हैं। और इस दौरान जो संघर्ष किया, वो नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला जी जो है, उनके नेतृत्व में हर कार्यकर्ता ने, चाहे वो SYL की मुद्दे पर संघर्ष करने की बात हो, चाहे अन्य और जनहित के मुद्दों की बात हो, लगातार अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में संघर्ष किया, और पार्टी जो है विषम परिस्थितियों में संगठनात्मक रूप से और ज्यादा मजबूत हुई, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें इसी दौरान एक कोई शख्स आया, और उसने जो है बरगलाया अजय के दोनों बेटों को, बहकाया, और जो है परिवार को जो है, उनको क्या झांसे दिखाए, क्या सौपन दिखाए, और उसको परिवार को दोफाड़ किया, पार्टी को दोफाड़ करने का काम किया। आप सब जानते उस शख्स को, तो उसने वो शकुनी की भूमिका अदा की, परिवार, और वो कामयाब भी हो गया काफी हद तक। तो जो देवीलाल का परिवार और इनेलो पार्टी बटी, और जो है कार्यकर्ता निराश हो गए।
वो जो पल थे हमारे हम सब के लिए, इनेलो के जो पार्टी से जुड़े लोगों के लिए, कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों के लिए बहुत दुखद लम्हे थे वो। और उसमें सबने निर्णय लिया, फिर निर्णय लिया। और वो बहुत लोग ऐसे थे जो मेच्योर थे, राजनीतिक परिपक्वता जिनमें थी, समझदार लोग थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ चले गए, अभय सिंह के साथ चले गए। इनेलो जो जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल के द्वारा जो पौधा लगाया था उसके साथ रहे। और मैं आज सच्चे दिल से आपके समक्ष प्रायश्चित कर रहा हूं कि हमारे जैसे जो लोग थे जितने भी, वो अजय सिंह ने 2-3 बार यहां 3 बार यहां से चुनाव लड़ा, तो एक लगाव सा था, अजय सिंह पर भरोसा भी था। और हम उस लगाव के चलते, या ये लगाव के भी इस दुविधा के क्षणों में ये निर्णय लिया कि भाई अब अजय सिंह चौटाला के साथ चलते हैं, और हमने इनका साथ दिया, फैसला किया और साथ दिया। और हम सब, हमारे जैसे जितने भी जो भावुक जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी भूल की और बहकावे में आ गए और गलत निर्णय लिया। और 17 नवंबर को, शायद 17 नवंबर थी, जींद में अजय सिंह चौटाला ने मीटिंग ली, उसमें हमने उनके साथ जाने का फैसला लिया। और फिर वो 9 दिसंबर को पांडु पिंडारा में हमारे जैसे सब योद्धाओं ने, सब साथियों ने मिलके और कसम खाई और भाई वहां सहयोग दिया। सैकड़ों गाड़ियां मैं भी लेके गया था, और वो अच्छी विशाल रैली की जींद के पांडु पिंडारा मैदान में, और ये पौधा लगाया। ये अब जननायक जनता पार्टी जिसका नाम है, अब तो मैं ये कहूंगा कि ये तो जजपा है, जजपा नहीं है, जजपा जमा, वो आप समझ गए होगे। तो ये जो पौध लगाया जजपा का, और इसके हम दोषी हैं हम सब। मैं तो मानता हूं भाई, कोई साथी माने ना माने, मैं तो हृदय से स्वीकार करता हूं कि हम बहकावे में आए, और हमने जो एक हद से ज्यादा विश्वास था अजय सिंह चौटाला पर, उसमें आगे कैसे लगाओ कि अब ये ठीक है, अजय भाई साहब का नेचर ठीक है। वो तो बाद में पता चला कि भाई क्या सिस्टम है, क्या सौदा है। वो तो 1 दिसंबर को जब मैंने पार्टी छोड़ी उस दिन मुझे एहसास हुआ था। उससे पहले इन्होंने कभी नहीं, इतने वो थे कि कभी एहसास ही नहीं होने दिया, ये करेंगे या आप हो, सब कुछ ये हो। बड़ी साजिश और षड्यंत्र के शिकार हुए हम सब, और वो विशाल रैली करके हमने इनका साथ दिया। और फिर हमने रात और दिन, मैं तो वो उस बात के लिए भी गिल्टी फील करता हूं कि मैंने जब 3 अक्टूबर को 2018 को ब्लिस बैंकेट हॉल में वो हुआ था प्रदेश कार्यकारिणी मीटिंग, उसमें भी दुष्यंत की आवाज उठाई और अभय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला जी के समक्ष कि दुष्यंत को बुलवाओ। और मैंने प्रोटेस्ट किया, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अकेला था मैं, और मैंने बड़ा साथ दिया। साथियों, जो साथी आज ये फेसबुक पर आईटी सेल में लग रहे हैं, इनके लिए भी मैसेज आइए, ये भी नोट कर लो कि कहां रात दिन आंखें खराब कर रहे हो। सभी साथी अपना कैरियर बनाओ। हमने करोड़ों रुपए लगाए, करोड़ों रुपए। इनका कोई एक पहला शख्स में था जिसने ये कहा था दुष्यंत चौटाला के बारे में कि दुष्यंत को बुलवाओ, अजय सिंह जेल में बंद है और ये संसदीय दल का नेता है, क्यों नहीं बुलवा रहे। 3 अक्टूबर 2018 को प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग ब्लिस बैंकेट हॉल गुड़गांव में शीतला माता मंदिर के सामने, मैं अकेला इंसान था जिसने इनका पक्ष लिया। और दुष्यंत स्टेज पे चढ़ के, पूरा हरियाणा साक्षी है, अगर झूठ बोल रहा हूं तो चाहे कोई भी भाई कमेंट करे, पूरा हरियाणा गवाह है, मैं स्टेज पे चढ़ के मैंने चौटाला साहब के पैर पकड़े कि दुष्यंत की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए, दुष्यंत चौटाला को बुलवाओ, गलत संदेश जाएगा और मीडिया में जो है ये सुर्खियां बनेंगी सारी बात, और लीडिंग जो है न्यूज़पेपर की सुर्खियां बनेंगी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सुर्खियां चलेंगी चैनलों पे, गलत संदेश जाएगा, पार्टी इनेलो की हजो होगी, नुकसान होगा पार्टी। चौटाला साहब ने कहा बैठ जा विजय, तू डांट मारी, बैठ जा, चुप कर। मैं कहा मैं बैठ जाऊंगा चौटाला साहब, और ये पार्टी बैठ। नुकसान हुआ, पार्टियां बटी और सब ने, हमने फैसला लिया इनके साथ आने। अब आगे की बात करते हैं, साथ आगे। और इसको रात और दिन अब जो है इनको
ये क्या बोलते हैं, जननायक जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू किया। सब आए बड़े चाव के साथ कि अभी अब तो फैसला है कि अभी दुष्यंत को सीएम बनाना है। चाहे वो सदस्यता अभियान की बात हो, मैंने सबसे ज्यादा सदस्य बनाए। इनलो में भी 4 बार का रिकॉर्ड है मेरा, फिर ये इस पार्टी में भी निर्धारित समय में सबसे ज्यादा सदस्य मैंने ही दिए थे। और फिर जो है चुनाव आए, और चुनाव आए तो टिकटें देने की बारी आई, तो वही जो शकुनी किस्म के जो लोग थे, उन्होंने उसमें भी बस अपना हस्तक्षेप किया। और अपने जय क्यों हस्तक्षेप किया वो आप सब जानते हो, मैं ज्यादा इसको ओपन नहीं करूंगा इन बातों को। और पुराने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके और उनको जो है दरकिनार करके, जिन्होंने लगातार कई सालों से और अपना तन मन धन से समर्पित होकर पार्टी को सींचा। और मुझे बड़ा महसूस हुआ एक दिन जब मैं ये चर्चा कर रहा था कि भी ये आएगा, तो दुष्यंत के साथ मेरी बात हुई थी। तो दुष्यंत चौटाला जी ने, मैंने कहा कि हम इतने पुराने हैं, जब टिकटों की बात आई तो एमपी चुनाव में भी उपेक्षा की पुराने साथियों की, नए साथियों को दिया टिकट और उपेक्षा की कोई नहीं। उसके बाद विधानसभा चुनाव आए। विधानसभा चुनाव में जो हमने अपना जो है पक्ष रखा कि पुराने साथी हैं भाई, और जिन जिन साथियों ने रखा था, मेरी मैं बता रहा हूं, मुझे नहीं पता औरों को क्या बोले। मेरे को कहा, मैंने कहा भाई हम इतने पुराने हैं अजय भाई साहब के साथ के, कभी से 35-36 साल मुझे हो गए। 1987 में लगा था मैं, 87 से पहले 85-86 में संघर्ष में, और लगातार हम सेवा कर रहे हैं तन मन धन से पार्टी की। आप सब गवाह हो इस बात के। तो दुष्यंत ने पता है क्या जवाब दिया? बोला डॉक्टर साहब पार्टी ही नहीं है, नया पुराना क्या होता, मेरे जमीन पैरों के नीचे इसके पार्टी ही नहीं है। मतलब पुराणों को तो वहीं खत्म कर दिया। डॉक्टर साहब पार्टी ही नहीं है, पुराने क्या, सब नए हैं इसमें। मुझे बड़ी ठेस पहुंची थी। मैंने कहा कि दुष्यंत, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला इटसेल्फ इज ए बिग पार्टी, बिग एंशियंट एंड ओल्ड पार्टी। हम अजय सिंह चौटाला के सिपाही हैं, आपके पापा जी के। खैर फिर हंस के टाल गए। उसके बाद जो है टिकटों की बंटवारों की विधानसभा की बात आई, तो उसमें भी ऐसे लोगों को, नए लोगों को, जैसे दादरी में बहुत साथी थे, सबको उपेक्षा की। सतपाल सांगवान को लाके बिठा दिया। सतपाल सांगवान को तो अतीत से कोई लेना देना पार्टी से, सीधी सी बात है। सांगवान साहब को टिकट दी, और क्यों दी, कैसे दी, उससे भी आप भली भांति सब वाकिफ हैं। और हर हल्के में साथियों की उपेक्षा की, गिने चुनों को छोड़ के। वो तो मजबूरी थी, वहां कोई सशक्त और मजबूत दावेदार नहीं मिला तो उनको दे दी नहीं। जहां मिला ना कोई सिस्टम वाला आदमी, तो सिस्टम वाले आदमी को टिकटें दी गई वहां। और पुराणों की सबकी उपेक्षा की, सबको खुड्डे लाइन लगा दिया। और उसके बाद आप सबको पता है, चुनाव हुए, बारडा से जो है हमें बुलाया गया दुष्यंत चौटाला के द्वारा 18 जनपद पर, और सारी बातें रखी, कौन कौन क्या हैं सारे। तो उस समय जो है फिर हमने वो कह करके इन्होंने प्रस्ताव करवाया और विधायक बनाया। भाई सुननी पड़ेगी, एक भाई कह रहा भाई क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसा है ये तो मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूं भाई, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, मैं खुद आई एम फीलिंग गिल्टी। तो फिर जो है नैना जी का हमने, उन्होंने कह के दुष्यंत ने और प्रस्ताव करवाया, डॉक्टर साहब प्रस्ताव भेजो, ताकि लोगों में ये ना हो, बारडा के लोगों में, कि भाई जो है ये डवाली से आके, और जो कार्यकर्ताओं का जो अधिकार बनता था यहां से बारडा से, चाहे वो कोई भी साथी हो, पुराने जितने भी साथी हैं, उनकी उपेक्षा हो, नाराज ना हो, तो एक मीटिंग बुलाओ और मीटिंग बुला के प्रस्ताव भेजो। प्रस्ताव मैंने इनके कहने पे किया, भेजा प्रस्ताव। आत्मा तो सब कार्यकर्ताओं की रो रही थी। और फिर जब हमने प्रस्ताव करा तो शहर स्वीकार करके और नैना जी चौटाला को उतार दिया यहां से। चलो भाई उतार दिया। हमने सोचा जेल में अजय सिंह है और अजय भाई साहब के, चलो भाई सिपाही हम, कोई नहीं, विषम हालात है, कंप्रोज, सबको मनाया,
रूठे कार्यकर्ता, बड़ा रोष था, टिकट देने के बाद भी रोष था, कार्यकर्ता इधर उधर भागने लगे, उनको मनाया हाथ पैर जोड़ के और सबको राजी किया और फिर जो है हमने नैना जी को यहां से जिताया। तो इस बात के लिए वो जो जिताया उसके लिए आज मैं प्रायश्चित कर रहा हूं कि गलत जिताया। इसलिए जो है हमने आज जो है ये थोड़ा मैं लाइव आया कि मुझे कल जो फील हुआ वो जो है सारा का सारा जो सिस्टम अब किसान आंदोलन चल रहा है, जिता दिया और जिता के विधानसभा भेज दिया, तन मन धन से मदद करी। और रणबीर महिंद्रा एक बहुत सशक्त दावेदार थे, बंसीलाल परिवार, बंसीलाल के बेटे थे और उनको तीसरी बार हराया हमने, इसका भी दुख है और इसको जिताया। और फिर सब कार्यकर्ताओं ने जो मदद की जो है उनकी जो है अब सरकार बनने के बाद उपेक्षा स्टार्ट होती है। अगला बात बता रहा हूं, सरकार बन गई, 10 एमएलए आ गए और कार्यकर्ताओं ने जी तोड़ रात दिन मेहनत की, 10 एमएलए आ गए और 10 एमएलए आए थे उस समय देखो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैंडेट था, जनादेश जो खिलाफ था, कार्यकर्ताओं ने वोट दी, चुनाव लड़ाए, लड़ाई लड़ी, रात दिन मेहनत की तन मन धन से और 10 सीटें आई। और फिर जो है जिसको जमुना पार भेज रहे थे भाजपा को, और उसी में जो है जाग उसे और सरकार बनवाई। किसी कार्यकर्ता से नहीं पूछा गया, कोई रियासला मिश्रा नहीं, और जाके वहां तब झंडे जलाने लगे कार्यकर्ता, और बड़ी मायूसी और हताशा निराशा, एक दिन वो दुख था, वह भी प्रायश्चित हुआ, ये गलत किया। उसके बाद जब डिप्टी सीएम बने दुष्यंत चौटाला जी तो एक मीटिंग ली, मुझे वो वाकया भी मैं शेयर करूंगा वहां सिरसा में, और सारे गवाह हैं भाई। वहां कहा भाई ये जो कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी, डिप्टी सीएम बने हैं, 15 साल में राज आया है, जी तोड़ मेहनत की, तो कोई कार्यकर्ता जाते थे वहां, जाने लगे भीड़ की भीड़, हर हल्के से उम्मीदों के साथ, अपेक्षा लेकर के, आशाएं लेकर के। तो दुष्यंत चौटाला जी ने भरी मीटिंग में ये कहा था, वहां इस प्रकार जाते हैं कि जैसे कि कॉफी हाउस हो, ये मीटिंग में कहा था। और वो इस प्रकार का जो स्टेटमेंट जो है बड़ा सब कार्यकर्ताओं को फील हुआ था वहां। चलो भाई कॉफी हाउस और तो क्या काम की उम्मीद लेके जाएंगे ही, वोट दिया था, सपोर्ट किया था तो जाएंगे कार्यकर्ता। और उसके बाद जो है किसी कार्यकर्ता के, चाहे वो दिग्विजय चौटाला हो इंसो का, चाहे कोई और हो, और सब ने इन्होंने फोन उठाने बंद कर दिए। और नैना जी ने वादा किया था मैं सत्ता में 2 बार आऊंगी, महीने में 2 बार आई, शुरुआत में 1-2 महीने, अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी से फिर महीने में 1 बार, और फिर गायब। फिर कोरोना आ गया, बहाना मिल गया कोरोना पीरियड का, लॉकडाउन का। फिर कोरोना के बाद जब 3-4 महीने बाद नॉर्मल मास्क वगैरह लगा के सब मीटिंगें करने लगे, तो महीने में 1 बार आ गई, 1.5 महीने में 1 बार। और फिर जो है वो सारे के सारे पर्चियां देने लगे, बड़ी उम्मीद थी लोगों को। और जो वो पर्चियां जो है जब भी आती, हम भी रहते और वो भी पदाधिकारी रहते, पर्चियां उस बड़े पीए साहब को पकड़ाती, मैडम पीछे खड़े सोफा के पीछे, वो पकड़ा देती, वो पर्चियां कहां जाती पता नहीं। लोग कहते डॉक्टर साहब फिर दें, 1 बार 2 बार 1000 7-7 6-6 बार पर्चियां दी, कोई रिजल्ट नहीं। सब मायूस हुए। वो भीड़ जो है, जो शुरुआत में 500-700 की थी, मैडम आई जब, फिर वो 400 की हुई, 300 की, 200 की, फिर 50 आदमी आने लगे लास्ट में, क्योंकि काम वो नहीं हो रहे थे। काम कैसे हो रहे थे, किन लोगों के हो रहे थे, वो ये जो मैं छकड़ी कहता हूं उनका रोल था उसमें, उस छकड़ी का। तो इन लोगों ने फिर वो छकड़ी ने भूमिका अदानी सुनी। एक वो लतानी है, राजेंद्र लतानी प्रभारी, भाई प्रभारी जो है यहां पर शीला बयान प्रदेश महिला अध्यक्ष, और एक वो लतानी परमानेंट। जब मैडम आती तो वो साथ रहते। उनका क्या काम है, एक हल्के का राष्ट्रीय संगठन सचिव का 12 हल्के से क्या क्या ताल्लुकात, आप बताओ भाई। शेयर भी कर दो इसने, जितने भाई जुड़ रहे हैं
शेयर ठोको इसको एक बार, सभी शेयर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पता तो चले लोगों को, काफी दिन हो गए मन में थी लाइव आने की, तो वो आते उनका भाई राष्ट्रीय संगठन सचिव भाई राजेंद्र लेतानी का ये एक हल्का बारड़ा बन गया राष्ट्रीय। शीला बयान जी के 90 हल्के हैं, प्रदेश की महिला अध्यक्ष थी बहन जी, यहां बारड़ा में रहती, किसी महिला को नहीं मिलने देती। तो ये लोग जो है इन्होंने एक जो है एनक्रोचमेंट कर लिया बारड़ा में, और जो है वो फिर मैडम जी के साथ अनावश्यक रूप से आने लगे जिनकी जरूरत नहीं थी। यहां क्या लक्ष्मी बड़ौदा है, ओम दारा जी है, शशि प्रभा, हमारी नेत्री बहुत थी लोकल, किसी ने उनका कोई इंटरेस्ट नहीं, वो बेचारी खड़ी रहते, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आना भी बंद कर दिया। तो साथियों जो है वो जो है लोग हमारे पास आने लगे। फिर मैंने कहा भी करवाएंगे सारी बात, और फिर जो है सारा हालात देख के 22 नवंबर को मीटिंग बुलाई मैंने, एक समीक्षा बैठक के नाम से। शिकायतें ज्यादा आ रही थी कार्यकर्ताओं ने, उसमें लगभग मेरा ख्याल है 83 कार्यकर्ताओं की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग फोटोग्राफर ने से करवाई। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की, हमने उनको सुना, उनको कंसोल किया, उनको सांत्वना दी, भाई साथियों कोई उपेक्षा नहीं होने देंगे। अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला कार्यकर्ताओं के, उनको मैंने काम डाउन किया, पेसिफाई किया और विश्वास दिलाया कमेटी बना के, भैया जी भाई साहब आ रहे हैं बाहर और उनको बताएंगे, दुष्यंत को बताएंगे तो आपकी समस्याओं, और नैना सिंह को तो मैं बता ही चुका था कई बार। तो कमेटी बना के हमें टाइम मांगा और हम 1 दिसंबर को बुलाए गए अजय सिंह चौटाला के द्वारा, और वहां हमारी कोई भी बात कार्यकर्ता की नहीं सुनी थी और ना कोई सिस्टम था वहां। बल्कि मैं जब बोलने लगा तो मेरी तो एक शब्द भी न किसानों की पीड़ा, एक किसान धरने पर बैठे हैं कृषि काले कानूनों को लेके, और सुरेंद्र दादा कुब्जा नगर हमारे जोन पर भारी थे, सांगवान खाप कन्नी तेरा के प्रधान, उन्होंने भी रखी, कोई बात नहीं सुनी, मेरी तो सुनी ही नहीं। और ये कहा भाई तू तो फोन पर बोल लिया। मैंने कहा भाई साहब एक बात भी अगर पार्टी संगठन के खिलाफ विजय मंदुल्ला बोला हो, एक बात भी, एक सिंगल भी, कभी भी, तो आप बताओ। और लाइव है मेरा स्पीच, मैंने आश्वासन दिया था, इंश्योर किया था उनको जो है कंसोल किया था कि भाई आप निश्चिंत रहो, आपकी उपेक्षा नहीं होने देंगे, काम भी होंगे, भाई साहब को बताएंगे ये उपेक्षा क्यों हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं, कहां। तो वो सारी बातें मैंने आश्वस्त करके और कमेटी को लेके गए थे। हम लगभग 34-35 आदमी हम गए थे 7 गाड़ियों में। वहां मेरी नहीं सुनी तो मैंने रिजाइन कर दिया, और फिर मेरी थोड़ा बहुत वो कन्फ्रंटेशन हुई बातों में, और उन्होंने मेरे को गेट आउट वहां किया। गेट आउट हो गया मैं तो कोई नहीं, मैंने कहा कोई नहीं। मैंने तुरंत इस बात से आउट होके तुरंत बाहर आके जब गेट आउट ही कर दिया तो गेट इन होने का क्या मतलब है। जब हमारी कोई बात नहीं सुनी जा रही, सुझाव तो चाहे किसान का हो चाहे किसी का दे ही सकते, भाई फैसला आप ले लेना, हाईकमान हो। तो फिर हम बाहर आए, मैंने बाहर लाइव आके तुरंत रिजाइन किया। फिर बड़ी विडंबना की बात है इस जज उपा की कि इन्होंने 1.5 घंटे बाद, 1 घंटा 39 मिनट के बाद जो है मेरे लाइव रिजाइन करने के बाद पार्टी से मैंने रिजाइन किया था। आज भी मैं रजिस्ट कर रहा हूं, मैंने अखबारों में भी अपना पक्ष रखा था, वर्जन मेरा छपा गया सब अखबारों के द्वारा कि मैंने रिजाइन किया। उन्होंने ये तो कह दिया था भाई जाओ यहां से, गेट आउट, ये तो बोला था, ठीक है, और बारड़ा के सारे गवाह इस बात। चलो उसका घर है भाई, मेरे घर से मैं किसी को गेट आउट कर सकता हूं, वो भी कर सकते हैं। और फिर एक आरोप और लगाया कि पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज के चलते हल्का अध्यक्ष विजय सावंत मंदोला को पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये बड़ी हास्यास्पद थी बात। अरे मैंने रिजाइन करने के बाद अपनी झेप मेटने के लिए, हाँ ये निश्चित है कि मैंने जो मुझे विश्वास था अजय सिंह पर कि वो मेरा विश्वास उस दिन टूटा, और मुझे पता चला कि भाई कान के कितने कच्चे लोग हैं। जिस आदमी ने रात दिन जो है अपना भाई मान के इनको, इस परिवार को उठाया, रात दिन मेहनत की, जिताया उसकी धर्मपत्नी को हमने उसके जेल में रहते हुए, और वो आदमी उस शख्स को ये भी कह सकता था अंदर बैठ भाई चाहे थप्पड़ मार दिया हो मेरे,
कोई दिक्कत नहीं थी। सब कार्यकर्ताओं के सामने जो है, तो हमने फिर वो भाई जब सुनिए नहीं बात हमारे को, तो हमने फिर रिजाइन करना पड़ा। रिजाइन करके और हम जो है लगातार किसानों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो अब जो है, अब मैं आपको बताऊंगा और भी एक दो बातें शेयर करूंगा, ज्यादा लंबा लाइव नहीं, बस 5-1 मिनट और लूंगा। आप जुड़े रहो और शेयर ठोकते रहो भाई, आप शेयर ठोको। अरे पार्टी तो छोड़ चुके हैं भाई संदीप बिस्ला जी, लेकिन मैं मेरी बात जो है आज ये टॉपिक पर आ रहा हूं, चिंता ना कर, मैं प्रायश्चित कर रहा हूं भाई। आपको कोई दिक्कत है तो आप क्यों काम का कमेंट कर रहे हो मेरे भाई छोटे लाडले संदीप बिस्ला जी? कह रहे आपको पार्टी छोड़ चुके हो, सबके साथ पता है। तो छोड़ तो दी, लेकिन अगली बात बताऊंगा नहीं मैं, अभी तो बहुत बातें बताएंगे। अब जो है सारी बात आपके समक्ष है। कल जो हुआ किसान के साथ, किसान के बारे में जो ये कह रहे हैं, मैं किसान के मुद्दे पर आता हूं। अब जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान कमेरे गरीब लड़ी, और जो है उसकी राजनीतिक विरासत जो है, इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों के साथ संघर्ष करके जो है वो इनको 10 सीटें मिली। अब उस चौधरी देवीलाल की आत्मा, अब किसान रो रहा है, पीड़ित है, मर रहे हैं किसान, है 250 से ज्यादा किसानों की जो है मौत हो चुकी है, शहादत दे चुके हैं कड़कड़ाती ठंड में लगातार। और कहते हैं बात करेंगे, मैं मध्यस्थता करूंगा। बताओ बोलो क्या परेशानी है? दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री महोदय हमारे आदरणीय कह रहे हैं, बताओ कि आप कहो तो मैं मध्यस्थता करूं, मैं मध्यस्थता करूं, आप कहो तो बताओ क्या परेशानी है? उसको परेशानी का नहीं पता क्या परेशानी इन काले कानूनों में, वो मध्यस्थता करेगा, किसानों कह रहा है। तो जो है कल जो है इन्होंने जब निश्चित तौर पे जो है अब किसान का जो है नाम के किसान के साथ जो दगा किया है, जो छलावा किया है वोट लेकर के, तो जो वो इनको धन्यवाद बिस्ला साहब, आपको आप मेरे साथ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तो कोई नहीं, बाद में करेंगे, ज्यादा कमेंट आ रहे हैं, कुछ साथियों के बहुत पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, एक आधा होगा भाई इनका भी, इनके बहुत, ये आईटी सेल वाले ध्यान से सुन लो भाइयों, अपनी पढ़ाई करो। बीच में एक बार याद आ गई मेरे बात, ये आईटी सेल चलाते जो ये जाखड़ साहब, सोनी जाखड़ एंड पार्टी, ये सारे साथी, हमने जो किया कोई कर नहीं सकता। जेल का टीन के लिए पता नहीं क्या क्या किया, आपको सामने किया, तो कोई ये किसी के नहीं है। साथियों, युवा साथियों, मेरे लाडलो, सावधान हो जाओ, किसान की पोस्ट डालो, किसान पुत्र हो। और आज भी जो किसान के साथ नहीं है, जो साथी आज भी जो अन्नदाता किसान की इस पीड़ा और वेदना को नहीं समझ रहा, और इनकी पोस्ट को बहुत साथी डाल रहे हैं, ये कर दिया 75%, अरे 75% युवाओं का ये जुमले हैं, ये कुछ नहीं है, कंपनियां बेच दी। अच्छा मुख्यमंत्री ने बताओ भाई, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्राइवेट से गए, प्राइवेट है ये, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां दे, सरकारी रोजगार खत्म कर दिए। अतीत में सरकारों ने ओम प्रकाश चौटाला जी लगाए, भजनलाल ने लगाए, बंसीलाल ने लगाए, हुड्डा साहब ने लगाए, वो मुख्यमंत्री थे, जनप्रतिनिधि लोगों ने चुने और भेजा विधानसभा में रोजगार दिए। अब ये क्यों रोजगार नहीं दे रहे? क्यों प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं? फैक्ट्रियों में लगवा देंगे, प्राइवेट कंपनियों में लगवा देंगे। बताऊं ये क्या होगा इसका रिजल्ट? आपसे साझा कर रहा हूं, ये कंपनियां पलायन करेंगी, जो इन पर इंपोज करेंगे, ट्रेंड मिलेंगे नहीं, उसकी लंबी प्रक्रिया कर दी, परमिशन लो, एनओसी लो, हैं, ट्रेंड नहीं मिलेंगे, तो फिर जो है वो कहां से आएंगे? उनको क्यों देंगे? तो जो भी कोई है तकनीकी प्रशिक्षित है, आईटीआई वगैरह किए हुए, तो टेक्निकल ट्रेंड है, वो जहां चाहिए होंगे, वहां ट्रेंड को कैसे लगाएंगे? एंड ट्रेंड मिलेंगे नहीं, तो फिर बाहर के लगा नहीं सकते क्रिटिकल, ये पलायन कर जाएंगे सारे उद्योग और कंपनियां यहां से, ये नुकसान होगा, इसका फायदा कुछ नहीं होना। तो इसलिए जो है ये युवा साथी जो आईटी सेल से जुड़ रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, बाकी तो वो करेंगे कि हमारे जैसों की साथ जो हुआ उससे सबक ले लो,
बहुत साथी गए अतीत में जिन्होंने तन मन धन से इतनी सेवा की। आप तो खाली फोन से उंगलियां दबाते हो और अपनी आंखें खराब कर रहे हो। अपने कैरियर बनाओ, पढ़ो लिखो, मेहनत करो और अपना कैरियर बनाओ। कुछ नहीं रखा इनमें। फोन तक नहीं उठाते, अटेंड नहीं कर किसी भी साथी को, किसी को भी अगर अटेंड करते हो तो बताओ। तो इनको छोड़ो और अपना काम करो, कैरियर बनाओ, अपने अपने हित पर, अपने भविष्य की चिंता करो सभी युवा साथी। और किसान पुत्र हैं, धरती पुत्र किसान, अन्नदाता किसान, आज उसको अस्तित्व खतरे में है तो जो है उसकी बात करो। तो मैं अब मेरा एक टॉपिक और है बस, ये जो है आपने देख लिया। अब जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के ऊपर आता हूं मैं। उसका असली राजनीतिक वारिस कौन है, कौन उनके उस पर चल रहा है, इस बात को ध्यान दे भाई। मैं अब चौटाला का मेरा कोई वास्ता नहीं, ना मैंने उससे कोई मतलब, ना ही नल्लो से, क्योंकि बस चौटाला जिसके आगे थोड़ा आ गया ना तो थोड़ा, हालांकि फिर मैं कटु सत्य है वो बात आपको बता रहा हूं, अभय सिंह चौटाला वास्तव में लाख बेहतर है। वो ओम प्रकाश चौटाला जो है, इनेलो जो स्थापित जो पौधा किया जननायक ने, वो इंडियन नेशनल लोकदल थी और है। और उसको चौधरी ओम प्रकाश चौटाला लो पुरुष जो कि 85 साल की उम्र में जेल काट रहे हैं, वो उसके और उनके लाडले अभय सिंह चौटाला ने रात दिन संघर्ष करके इस पौधे को बचाए रखा है, परवरिश कर रहा है इन लोगों को। तो और आज की जो नीतियां देवीलाल की थी, जो विचारधारा थी, जो सोच थी जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की, भाई वास्तव में आई कैन नॉट हेल्प एप्रिशिएटिंग अभय सिंह चौटाला जी। आई कांट हेल्प एप्रिशिएटिंग अभय चौटाला जी। रात दिन उस आदमी ने संघर्ष किया और जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने जिस प्रकार से अपने सिर का ताज, एक त्याग की थी, याद होगा आपको, अपने सिर का ताज वीपी सिंह के सिर पे रखने का काम किया था और उस कहावत को चरितार्थ किया था, रघुकुल रीत सदा चलिया। ये है चौधरी देवीलाल जी पीछे, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। उन्होंने वादा किया था, वीपी सिंह को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जब कभी किसान पर, गरीब मजदूर किसानों पर कोई आंच आती थी, नेतृत्व करते थे। अरे आकाश, यदि आज जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जिंदा होते तो अन्नदाता किसान को ये दिन नहीं देखने पड़ते, वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते। और जो ये किसान देवीलाल 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 करके जो ये नाम ले रहे हैं ना, ये अजय सिंह चौटाला जी और उनके दोनों बेटे, ये जननायक की नीतियों से इनका कोई सरोकार नहीं है। अरे उन्होंने तो किसान की, मजदूर की, गरीब की पीड़ा वेदना को वो तुरंत समझते थे। ये आज कुर्सी के चिपके बैठे हैं, कसूर हमने कर दिया, 10 सीटें दिलवा दी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं ने। ये प्रायश्चित कर रहा हूं मैं आज। आई एम फीलिंग इंटरनली, माई कंसाइंस एक्सेप्ट आई एम गिल्टी फॉर दैट। I am not only I am myself, but all workers like me, जो मेरे जैसे जिस कार्यकर्ता सारे गिल्टी फील कर रहे हैं। शेयर ठोको भाई, करो शेयर, इसको पता तो चले। मेरा वो पेज तो कर दिया भाई, एक मदद तो कर दो सारे, जिनने पसंद से वो शेयर जरूर करो, शेयर का बटन तो दबाए दो, ताकि जा बेरा पट है, सच्चाई कौन है, कहां सत्यता है और चौधरी देवीलाल का वारिस कौन है। चौधरी देवीलाल का वारिस आज के दिन जिस आदमी ने कहा 26 तारीख को अगर वो नहीं किया, काले कानून वापिस नहीं किए तो 27 को इस्तीफा दे दूंगा, और 27 को इस्तीफा दे दिया। बात का धनी और जननायक की नीतियों में, और यहां तक कि विधानसभा से के विधायक के पद से भी त्याग पत्र दे दिया। रियली ग्रेट अभय सिंह चौटाला जी। खैर मेरा कोई प्यार प्रेम नहीं उमड़ रहा, कभी कोई सोचेगा वे इधर जागा कि नल्लो में भाई देखेंगे कदे, ये कीड़ा तो जरम तो मरते नहीं, लेकिन देखेंगे कहां जाएंगे। अभी कोई विचार नहीं, इतना फेडअप हो गया हूं इन सबसे, पॉलिटिकल पार्टीज से, इनके नेताओं सबसे। लेकिन सत्य को कहता हूं, और भाई पीड़ा, एक भाई ने बोला भाई डॉक्टर साहब कुंडू का छापा पड़ गया, ईडी पीडी का यूं गिर दिया। मगा भाई एक छोटा स्कूल चलावा से उसका कागज पूरा से
अरे भाई उसके कि मैं करेंगा तो भुगत लेंगा। हमने उसमें 400-500 बालक से अपने दाल रोटी का जुगाड़ से नियम के अनुसार चला रहे हैं, सीबीएसई का स्कूल है और चला रहे हैं अपना भाई। हमने अरे भाई करेंगे कर देंगे कि मैं इस बात से सत्य कहने में कति बिल्कुल नहीं डरूंगा। बोला यूं कर देंगे यूं कर देंगे। कई दिन के कई साथियों ने रिक्वेस्ट भी करी, भाई रहने दो, आप क्यों खाम खा पंगा ले रहे हो। मैं पंगा क्या भाई, सच्चाई कहेंगे। दुष्यंत और दिग्विजय राजे सिंह चौटाला फांसी तोड़ देंगे मेरे को, और मेरी संस्था को बंद कर देंगे बेशक, ठीक है, डरता नहीं मैं। परमात्मा जिसके साथ होता है, परमपिता परमात्मा का जिसके साथ अनुकंपा रहती है, वो उसका कोई बाल बांका नहीं होता। चाको रखे साइया मार सके न कोई, चाहे कुछ भी हो। सच्चाई कहता हूं भाई, असली वारिस जननायक स्वर्गीय चौधरी देवलाल का बेसिंग चौटाला है। उसका धन्य हो, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है बेसिंग चौटाला का, जिन्होंने किसान का साथ देने का काम किया और उसके लिए अपने विधायकी भी त्याग दी। बात का धनी और अभय सिंह चौटाला राजनीतिक रूप से सच्चा वारिस है जननायक स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी देवीलाल का। और मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं मेरी भावना व्यक्त कर रहा हूं, मेरी बात कह सकता हूं। मेरे मन में जो है, मैं को अथोराइज कोई मैं प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट देने का मेरे पास, लेकिन मेरी आत्मा क्या सर्टिफिकेट तो दे ही सकता हूं जो मैं मानता हूं। आप क्या मानते हो कमेंट करो भाई। लाख बेहतर है अभय सिंह चौटाला, और जो है किसान के साथ आया उसका हम अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और अब जो कल जो हुआ, देवलाल की आत्मा, मैं कहता हूं स्वर्ग में भी जिसको कष्ट हुआ का, अब उसके खून का, उसका नाम लेकर के सत्ता में आने वाले लोग आज किसान को कहते हैं तो है ना बिल वापसी नहीं होंगे, काले बिल नहीं है, और वो कहते खुला कहता है कोई कुछ गलत नहीं है, बिल वापसी नहीं होंगे। और वो अरे क्या कहते हैं, दबाव आता है। एक अभय सिंह ने इस्तीफा दिया, सोमवीर सांगवान जी हमारे सांगवान खाप के प्रधान हैं, आदरणीय विधायक दादरी से कितना बड़ा त्याग किया, पशुधन बोर्ड के चेयरमैन के पद से उन्होंने त्याग पत्र दिया। और न केवल त्याग पत्र, यह भी कह दिया अगर खाप और भाई जिन्होंने बनाया निर्दलीय विधायक वो कहेंगे तो एमएलए के पद से भी त्याग पत्र दे दूंगा। धन्य है चाचा सोमवीर सांगवान, हमारे आदरणीय विधायक चरखी दादरी, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूं। आज रात दिन किसान के, गरीब के, मजदूर के, और ये लड़ाई जो है केवल किसान, जो लोग अभी भी बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बटना नहीं है किसी को भी। तो जो है आपको जो ये कुछ भ्रमित कर रहे हैं, ये उनका है गिने चुन। अरे आज सारा देश का किसान जागा हुआ, सारा देश का किसान, और इस काले कानूनों के प्रति सरकार उच्च हथकंडे अपना रही है। अरे मैं निवेदन करता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से कि अपने इन अन्नदाता किसान के बारे में जरा सुध लो प्रधानमंत्री मोदी जी। सुध लोगे तो यही वही किसान है जिन्होंने आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। आप इनकी सुध लो मोदी जी। अन्नदाता किसान, अरे कोरोना काल में जिस किसी ने रोका जीडीपी को, अर्थव्यवस्था को, वो किसान था, एग्रीकल्चर था, कृषि क्षेत्र था। तो इसलिए जो है, जो किसान जो है आपके साथ था, आपको वो, आप उस किसान की उपेक्षा ना करो मोदी जी। किसान भगवान का रूप है, देवताओं का देवता है। राजनीति आप कई कहते हैं भाई विपक्षी, अरे विपक्षी दल वालों का तो धन्यवाद करेंगे। विपक्षी दल वाले जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता, वोटर, वर्कर हैं, क्या वो किसान नहीं है? क्या वो क्यों साथ नहीं देंगे? अभय सिंह चौटाला खुद किसान है, बलराज कुंडू किसान है, सोमवीर सांगवान किसान है, सब किसान है, वोटर भी किसान है, बीजेपी भी किसान है।
भारतीय जनता पार्टी भी किसान, वो भी साथ हैं। अंतरात्मा, इनर कंसाइंस उनकी भी कहती है आज किसान व्याकुल है, बेचैन है, तो इन काले कानूनों को रिपील किया जाए, इनको रद्द किया जाए, और जो है निश्चित तौर पे जो है इन किसानों को उठाने का काम, ऐसी व्यवस्था की जाए कि आज जो है ऑलमोस्ट 3.5 महीने हो जाएंगे अभी, और लगातार अब फसल कटाई का समय आ गया है, किसान जो है सुसाइड कर रहा है, और वो इतना बेचैन है हर, तो बस ये निवेदन है। और ऐसा है, इधर किसान अड़गे, किसान तो अपने हक के लिए, वाजिब हकों के लिए, उनका राइट बनता, उसके लिए अड़े हुए हैं, क्योंकि अगर वो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इनमें बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी तो मानी है कृषि मंत्री जी ने और इनके नुमाइंदों ने, इनकी कमेटी ने, नरेंद्र तोमर जी ने कमियां मानी है, सुधार को तैयार हैं। अरे सुधार क्या, किसान तो चाहता था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, उसको करने की बजाय ये काले कानून, कोरोना में सब कुछ। और मैं तो कहता हूं आपको दिक्कत ही नहीं आती अगर सभी संगठनों को, किसान संगठनों को, जो अब ये नेता हैं, ये 40, 42, 45 किसान संगठन, उनके छोटे और भी होंगे, 100-200 हो जाते, तो इनको बुला के और कृषि विशेषज्ञों को बुला के और कृषि मंत्री और सारे जो है एक मंथन का दौर चलता, सबको बुला के, किसान संगठन के नेताओं को और सबको, कृषि मंत्री, कृषि विशेषज्ञ, तो ये दिन ही नहीं देखना पड़ता। आज जब वो कानून आते, मंथन के दौर चलते और एसेंस निकलता, सार निकलता, और फिर कानून आते, तो आज ये मजबूर में ये एजिटेशन नहीं करना पड़ता अन्नदाता किसान को। तो इसलिए भाई शेर ठोको, कोई बात गलत हो तो बात मैं माफी चाहता हूं, किसान की परेशानी को समझे मोदी सरकार, मैं अपील करता हूं। और किसान जो है अपने जायज हकों के लिए, इसमें एक बार जो है अब वो जिद्दी होने की बात आई, तो किसान तो अपने हकों के लिए, उसको ये पता है कि उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, जमीन, इसकी कृषि का जो ये व्यवसाय ये खत्म हो जाएगा, जमीन छिन जाएगी, वो जो है मजबूर हो जाएगा बेचने को इन काले कानूनों के बाद। तो इसलिए जो है वो तो आंदोलन मजबूरी में कर रहा है। और एक रहम कर दे, राजा का काम होता है, राजा का काम होता है प्रजा को, जिस राजा की प्रजा दुखी है वो राजा कैसे सुख की नींद सोता है। रामराज क्या था, राम की बात करते हैं ना, रामराज ये था कि उसकी प्रजा राजा से ज्यादा सुखी थी रामराज में, जब रामचंद्र जी राजा थे देश के। तो का काम ये प्रजा की पीड़ा को समझे। जब नहीं चाहते किसान तो क्यों थोप रहे हो, करो रिपील, इसको रद्द करो और नए कानून लेके आओ, एमएसपी के ऊपर बिल लेके आओ। किसान को जो देश का अन्नदाता, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने भी कहा था और चौधरी चरण सिंह भी कहा कि किसी भी देश की, राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होके जाता है। किसी भी राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होके जाता है मोदी जी। तो राष्ट्र को खुशहाल आप देखना चाहते हो, आप राष्ट्र भक्त हो, देश भक्त हो, हम भी आपसे निवेदन करते, अपील करते हैं कि तुरंत प्रभाव से आप विचार करो और इसको रिपील करो, इसको रद्द करो इन कानूनों को, और किसान को अपने घरों में भेजो। ये अपील है। और साथियों, कोई गलत शब्द निकल गया हो, हम जो है किसान के साथ हैं और साथ रहेंगे, और किसान जो है उसको जो है जल्दी से जल्दी सरकार उठाए और इनको समाधान करे, ये विनती और अपील है। आपने मेरे को लाइव सुना, सब साथियों से निवेदन है, कोई भी बात हो जाए गलती, भावुकता में, मैं भावुक किस्म का इंसान हूं। और भाई एक बात और कह देता हूं, देखो कितना, ये बात मैंने पहली बार देखी है, अब देखो क्या हालत हो गई है। किसान जो है, अब कोई भी, मैं ये रोड पे निकलने का, मंत्री हैं जितने भी हैं, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला या और कोई मंत्री, नेता, निकल नहीं पा रहे, घरों से बाहर डूब के बैठे हैं, निकलने क्यों? अगर ये ऐसी हाल भी हमने पहली बार देखा है।
क्योंकि गलत किया हुआ है, गलत के साथी हैं, गलत के हिमाती हैं। इसलिए किसानों में, जनता में केवल किसान कौन है? किसान जाट नहीं है। सबके पास, किसी चमारों में भी बिरादरी के लोग हैं हमारे, सब 36 धानक हैं, कुम्हार हैं, खाती हैं, नाई हैं, चिप्पी हैं, धोबी हैं, तेली हैं, सब बिरादरी के लोग किसान हैं। 36 बिरादरी के छोटे बड़े और सब किसान हैं। और किसान के ऊपर दुकानदारों का भविष्य क्या हुआ है? मजदूरी वहां से मिलती है, मजदूरी। तो सारे के सारे ये जन आंदोलन बन गया है, न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका है। तो इसमें जो है साथ दें सब किसानों का। और पुनः अपील सरकार से, भाई सुध ले। और जो है ये कहा ना, कल खट्टर साहब ने कहा है, वो शब्द भी, काले कानून वापिस नहीं होंगे। अरे अपने मुंह से तो ना कहो खट्टर साहब। अरे वकालत नहीं कर सकते, किसानों की इमदाद नहीं कर सकते, तो रजिस्टर क्यों करते हो? ये इतना ही कहना चाहिए कि हम पीड़ा को समझते हैं। आपका मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा केंद्र सरकार का है। लोकसभा में हुए, राज्यसभा में, वहां हुए पास कानून, लेकिन यहां से आप हर राज्य से, ये एमपी में, कर्नाटका में, जम्मू में, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, सारे यूपी, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़, सब में चल रहा है सारा है, एमपी, सब जगह। तो सारे देश के किसान हैं, वो अपने नेताओं से जो है मांग करते हैं कि साथ दो, और साथ दो किसान का, और दबाव मोदी जी पे बनाओ, और या प्रार्थना करो, निवेदन करो कि भाई इन काले कानूनों को वापस करके देश के अन्नदाता किसान को उठवाओ। यही मेरी आपसे सबसे अपील है। और भाई अच्छी लगी और मेरे विचार ठीक लगे तो शेयर कर दो, इसको लाइक करो और अपना कमेंट भी करो। और गलत लगे तो भाई कोई बात नहीं, कि उससे भी माफी चाहता हूं। किसी भाई की बात को ठेस पहुंची हो, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंची हो, मैंने मेरी बात कह दी कि मुझे पछतावा है ये जननायक जनता पार्टी को जो वोट दिया, सपोर्ट किया, और हम सत्ता में ले आए, और आज वो किसान के खिलाफ। वो युवा जननायक जिसको बोलते थे, वो देवीलाल अपने दादा के उनकी जो नीतियां थी किसान का साथ देने की, गरीब मजदूर का सहयोग करने की, उनका नेतृत्व करने की, किसी भी पीड़ा में, किसी आंदोलन में उनका साथ देते, और वो भी खिलाफ गया, तो वो बड़ा फील हुआ। और भाई जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अमर रहे, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, महेंद्र सिंह टिकैत अमर रहे, और हमारा किसान आंदोलन जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, और भाई 36 बिरादरी जिंदाबाद। और जो भाई मेरे को लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा वो पेज था भाई, वो मैंने बेरा नहीं, उसका क्या कुछ कर दिया कि यू कैन नॉट पोस्ट अप टू 29 मार्च ना, सॉरी शायद ऐसा ही कुछ है। तो वो वहां तक मैं पोस्ट उस पर लाइव नहीं आ सकता। तो मैं, मेरी फेसबुक आईडी इनएक्टिव सी हो रखी थी, तो उससे आया आपसे मिलने के लिए। तो शेयर कर दो भाई, पहुंच जाएगा सबके पास। और सब साथियों को राम राम, जय किसान, जय भारत, नमस्कार, राम राम।